बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अनोखी बात के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। दोस्तों, हिंदुस्तान के फौजी ऑफिसर ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर दी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। हिंदुस्तान में कोहराम बरपा। वैसे ही प्रोफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया। कभी कभी उन्होंने अपने को खुद अपमानित भी हुए। जैसे कि बहुत लोगों को मालूम हुआ कि सुलई खुदे बिया जो एक करार हुआ, एक जो मायदा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म थे जो टर्म उनको कबूल नहीं थे। इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को कबूल नहीं थे। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर यह मायदा नहीं करता हूं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा, और उस खून खराबे से बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, लेकिन शांति के लिए, अमन के लिए मैं करार करता हूं, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई टल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और प्रोफेट मोहम्मद अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब जनाजा देखा तो उठ के खड़े हो गए। उनके लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। तो मोहम्मद ने कहा, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा, क्या यहूदी इंसान नहीं होता? ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत की कहानी मालूम है कि उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस्लाम बढ़ रहा है। मोहम्मद नाम का ऐसा शख्सियत है जो सबको इस्लाम में ले जा रहा है, इसलिए वो गांव छोड़ के जा रही थी। उसके सर पे गठरी थी और गठरी उठ नहीं रही थी। एक नौजवान आया और बोला कि माता जी, मैं आपकी मदद करूं, आप चलो अपनी गठरी में गांव के बाहर छोड़ देता हूं। औरत ने उनको गठरी दी और वहां से नौजवान उस गठरी को अपने सर पे लिया और गांव के बाहर गया और बोला कि आप ठीक है, आप गठरी लो, अब जाओ। उस औरत ने पूछा कि कैसा नेक इंसान है जो अपने सर पे मेरी गठरी लेके जा रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा कि मुझको मोहम्मद कहते हैं। जिसके डर से भाग रही थी वही इंसान उस औरत की गठरी को अपने सर पे ले जा रहा है और उसको मदद कर रहा है, और उसी दिन औरत इस्लाम में आ गई। जो औरत प्रोफेट मोहम्मद के सर पे हमेशा कचरा फेंका करती थी नमाज के जाते समय, रोज कचरा फेंकती थी उनके सर पे। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो मोहम्मद जब लौट रहे थे, प्रोफेट मोहम्मद, तो उन्होंने देखा और पूछा कि औरत कहाँ है? लोगों ने कहा कि वो बीमार पड़ी हुई है। वहां पे जाके उन्होंने उसकी तबीयत पूछी। उस औरत को लगा कि जिस इंसान को मैंने इतनी तकलीफ दी, जिसको इतना मैंने अपमानित किया, जिसके सर पे मैंने कचरा फेंका, वो कैसा इंसान है कि मैं मेरी तबीयत बिगड़ने पे मेरा हाल पूछने आ रहा है। और वहां पे इस्लाम उसने कबूल कर लिया। एक चीज लोगों के सामने आना चाहिए, ये जो तहम्मुल है, ये जो हमारी सहिष्णुता है, ये जो हमारा एक इंसानियत के प्रति प्रेम है, ये हदीस में और प्रोफेट मोहम्मद की जो सुन्नत है, ये जब हमारे लोगों के सामने आती है तो हमको समझ में आता है।